हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना ओमजी एजुकेशन क्लासेज में। आज से हम डेली करंट अफेयर्स का सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम डेली का करंट देखेंगे तथा हर क्वेश्चन से रिलेटिव स्पेशल फैक्ट भी आपको बताऊंगा। चलते हैं आज के पहले सेट की ओर। पहला है 8 जनवरी 2021 को चित्रा घोष का पहला है 8 जनवरी 2021 को भारत सरकार के डिजिटल कैलेंडर और डायरी ऐप का आरंभ किसने किया? डिजिटल कैलेंडर एवं डायरी ऐप का प्रारंभ किसने किया? इसका है प्रकाश जावड़ेकर ने। डिजिटल कैलेंडर और डायरी ऐप का प्रारंभ प्रकाश जावड़ेकर ने किया। प्रकाश जावड़ेकर पर्यावरण, वन, जलवायु परिवर्तन मंत्रालय तथा सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय इन्हीं के अधीन आते हैं। भारी उद्योग एवं सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय भी इन्हीं के अंतर्गत है। अगला है किस देश के राष्ट्रपति के राजनयिक सलाहकार एमेनुअल बोथरे भारत के द्विपक्षीय और वैश्विक मुद्दों पर व्यापक चर्चा के लिए 8 जनवरी 2021 को भारत के प्रधानमंत्री से नई दिल्ली में मुलाकात की? इसका है जो एमेनुअल बोथरे भारत के द्विपक्षीय और वैश्विक मुद्दों पर जो फ्रांस के राष्ट्रपति एमेनुअल मैक्रों के राजनीतिक सलाहकार के रूप में आए हैं, जो द्विपक्षीय मुद्दों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। फ्रांस जिसकी राजधानी पेरिस है, फ्रांस की राजधानी पेरिस है तथा मुद्रा यूरो है। फ्रांस के राष्ट्रपति एमेनुअल मैक्रोन है तथा फ्रांस में भारतीय राजदूत जावेद अशरफ है। भारतीय राजदूत जावेद अशरफ है। अगला है भारतीय नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के अंतर्गत भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास संस्थान ने अक्षय ऊर्जा परियोजना को विकसित करने एवं इसमें तकनीकी विशेषता प्रदान करने के लिए किस संस्था के साथ समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किए हैं? भारतीय अक्षय ऊर्जा मंत्रालय ने तकनीकी विशेषता प्रदान करने के लिए भारत के बिजली मंत्रालय तथा एनटीपीसी के साथ समझौता किया है। भारत के बिजली मंत्रालय तथा एनटीपीसी के साथ समझौता किया है। एनटीपीसी की स्थापना 1975 में हुआ है, जिसमें भारत की बिजली आपूर्ति को पूरी करने के लिए एनटीपीसी की स्थापना की गई। एनटीपीसी का फुल फॉर्म नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन है। इसकी मुख्यालय नई दिल्ली में है तथा अध्यक्ष गुरदीप सिंह हैं। अगला है 8 जनवरी 2021 को चित्रा घोष का निधन हो गया। इसका संबंध है 8 जनवरी 2021 को चित्रा घोष का निधन हो गया। इसका संबंध किससे है? चित्रा घोष का संबंध शिक्षा और सामुदायिक सेवा से है। शिक्षा और सामुदायिक सेवा से है। चित्रा घोष नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की भतीजी थी। चित्रा घोष नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की भतीजी थी। भारत किस वर्ष संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आतंकवादी रोधी समिति की अध्यक्षता करेगा? संयुक्त राष्ट्र परिषद की आतंकवादी रोधी समिति की अध्यक्षता भारत 2022 में करेगा। भारत 2022 में संयुक्त राष्ट्र परिषद की कुल 3 समितियां की अध्यक्षता करेगा, जिसमें है आतंकवादी रोधी समिति, तालिबान प्रतिबंध समिति, लीबिया प्रतिबंध समिति। संयुक्त राष्ट्र संघ जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अस्तित्व में आया है, इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को की गई। इसकी स्थापना के समय कुल 50 देशों ने हस्ताक्षर किए थे। संयुक्त राष्ट्र संघ की मुख्यालय मैनहट्टन टापू पर न्यूयॉर्क में है। इसमें कुल सदस्य 193 हैं। इसमें कुल सदस्य 193 हैं तथा अंतिम सदस्य
सदस्य दक्षिण सूडान है तथा अंतिम सदस्य दक्षिण सूडान है, जो 2011 में सदस्यता ली। संयुक्त राष्ट्र संघ के अध्यक्ष एंटोनियो गुटेरेस है। एंटोनियो गुटेरेस है। गुटेरेस हैं जो पुर्तगाल के हैं। 8 जनवरी 2021 को चर्चा में रहा वंदे भारत मिशन। 8 जनवरी 2021 को चर्चा में रहा वंदे भारत मिशन का संबंध किससे है? जिसका संबंध वंदे भारत मिशन का संबंध दुनिया के सबसे बड़े स्वदेश वापसी अभियान से है। दुनिया के सबसे बड़े स्वदेश वापसी अभियान से है। 2020 में कोरोना आपदा में विदेश में फंसे भारतीयों को स्वदेश लाने की संस्था है वंदे भारत मिशन, जिसका संबंध विदेशों से लाए गए भारतीयों से है। इस मिशन के तहत मई 2020 से दिसंबर 2020 तक 44,70,000 से अधिक लोगों को भारत लाया गया। 44,70,000 से अधिक लोगों को भारत लाया गया। अगला है खेलो इंडिया कार्यक्रम के तहत राष्ट्रीय शीतकालीन खेलों का आयोजन 11 से 16 फरवरी के मध्य कहाँ किया जाएगा? यानी खेलो इंडिया कार्यक्रम के तहत राष्ट्रीय शीतकालीन खेलों का आयोजन 11 से 16 फरवरी के मध्य कहाँ किया जाएगा? यानी खेलो इंडिया शीतकालीन का आयोजन गुलबर्ग जम्मू कश्मीर में किया जाएगा। गुलबर्ग जम्मू कश्मीर में किया जाएगा। खेलो इंडिया का प्रारंभ भारत में 2018 में किया गया, जो घरेलू में प्रतिभागिता के माध्यम से खेलों को आगे बढ़ाने के लिए इसकी स्थापना 2018 में की गई। इसमें 2020 में खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन 2020 में गुवाहाटी में हुआ तथा 2021 में हरियाणा में होगा। अगला है जनवरी 2021 में अमेरिका में राष्ट्रपति को पद से हटाने की मांग के लिए अमेरिका का कौन सा संविधान संशोधन चर्चा में रहा? इसका आंसर है 25वां संविधान संशोधन। हाल ही में अमेरिका में हुए चुनाव में जो बाइडेन तथा कैमला हैरिसन की जीत हुई तथा डोनाल्ड ट्रंप की पराजय हुई, जिससे डोनाल्ड ट्रंप अपनी हार स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। इसी वर्ष टाइम पर्सन ऑफ द ईयर के लिए जो बाइडेन तथा कैमला हैरिसन को टाइम पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया। अगला है किस देश ने जनवरी 2021 में गाइडेड मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम फतह 1 का परीक्षण किया है? इसका आंसर पाकिस्तान होगा। पाकिस्तान ने गाइडेड मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम फतह 1 का सफल परीक्षण किया गया। अगला है 8 जनवरी 2021 को CISF के 28वें महानिदेशक का पदभार किसने ग्रहण किया? 8 जनवरी 2021 को CISF के 28वें महानिदेशक का पदभार किसने ग्रहण किया? इसका आंसर होगा सुबोध कुमार जायसवाल। इसका आंसर होगा सुबोध कुमार जायसवाल। CISF का फुल फॉर्म सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स होता है। सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स होता है। CISF की स्थापना 1969 में किया गया। अगला है ब्लूमबर्ग इंडेक्स 2021 की दुनिया की सबसे अमीर 500 कंपनियों की सूची में पहले स्थान पर कौन रहे हैं? हाल ही में 2021 में ब्लूमबर्ग इंडेक्स 2021 जारी किया गया, जिसमें 500 कंपनियों की सूची में पहले स्थान पर एलन मस्क रहा। 500 व्यक्तियों की सूची में पहले स्थान पर एलन मस्क रहा। एलन मस्क स्पेस एक्स एवं टेस्ला मोटर्स के संस्थापक है। एलन मस्क स्पेस एक्स एवं टेस्ला मोटर्स के संस्थापक है। एलन मस्क की कुल संपत्ति 194.8 बिलियन रहा तथा जो जेफ बेजोस से 9.5
बिलियन से अधिक है, जो जेफ बेजोस से 9.5 बिलियन से अधिक है, तथा इसमें भारत के मुकेश अंबानी का 13 स्थान रहा, 13वां स्थान रहा। अगला है क्वांटम कंप्यूटिंग में अनुसंधान के लिए भारतीय कंपनी विप्रो ने किस विश्वविद्यालय के साथ समझौता किया? क्वांटम कंप्यूटिंग में अनुसंधान के लिए भारतीय कंपनी विप्रो ने किस विश्वविद्यालय के साथ समझौता किया? यह होगा इजराइल के तेल अवीव विश्वविद्यालय के साथ। इजराइल के तेल अवीव विश्वविद्यालय के साथ। इजराइल में भारतीय राजदूत संजीव कुमार सिंगला है। इजराइल में भारतीय राजदूत संजीव कुमार सिंगला है तथा इजराइल की राजधानी जेरूसलम है तथा इसकी मुद्रा न्यू शाकेल है। इसकी मुद्रा न्यू शाकेल है। इजराइल की संसद का नाम नेसेट है। इजराइल की संसद का नाम नेसेट है। थैंक यू दोस्तों, ये वीडियो आपको देखने के लिए। अभी नए नए वीडियो बना रहे हैं, इसमें किसी प्रकार की त्रुटि हो तो माफ़ कीजिएगा तथा सब्सक्राइब एवं शेयर कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।